हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज का मॉर्निंग स्टार्ट हो गया है मेरा बहुत पहले से, क्योंकि आज है अन्नू का स्कूल फर्स्ट डे है आज। और सुबह सुबह लेट हो रहा था, क्योंकि चाहे जितनी भी जल्दी उठे अन्नू के साथ तो मुझे हमेशा बहुत लेट ही हो जाता। लेट इन द सेंस मैं चाहती हूँ कि जल्दी से अपना जो भी है टाइम से पहले अन्नू को तैयार करा करके अच्छे से उसको ब्रेकफास्ट करवा दूँ। तो बस मैं सुबह-सुबह उठी और हन्नू को फटाफट ब्रेकफ़ास्ट करवाया। पहले ब्रश और नहलाया, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट बनाया। वो जब तक तैयार होता है, उसका नाश्ता देती हूँ, वो खाता है, तब तक मैं फटाक से झाड़ू-पोछा भी कर ही लेती हूँ। तो आज मैंने मॉर्निंग में पूछा, हन्नू आज तुमको क्या खाना ब्रेकफ़ास्ट में? तो संडे को ऑलरेडी हमने मार्केट से बनाना लिए थे, तो उसको पता था। उसका ऑल टाइम फ़ेवरेट है बनाना शेक। और इधर तो ठंड वैसी है नहीं और मैं आइस वगैरह नहीं डालती हूँ। तो इसलिए मैंने आज सोचा चलो ठीक है, आज तुमको बनाना शेक ही बनाए। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अगर कुछ बनाऊँ और मेरे से वो गिरे नहीं। जैसे बनाना शेक बनाया, जार थोड़ा छोटा था क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी पैकिंग जो है ना वो मैंने कर ली है, क्योंकि मैं और हन्नू हैं तो बहुत सी चीज़ें जो थे ये मेरे साथ, तो मैंने बोला रख के ही जाओ आप, क्योंकि अकेले मैं क्या-क्या ही रखूँगी। तो बड़ा वाला जो जार था वो मैंने ऑलरेडी पैक्ड करवा दिया है। मैंने बस छोटा-सा ये छोटा जार लिया था जो चटनी और मसाले वगैरह अगर पीसना हो मुझे कभी तो मैं यूज़ कर सकूँ। तो उसी में मैंने बनाया बनाना शेक, जो कि थोड़ा-सा गिर गया। मेरा काम बढ़ गया सुबह-सुबह। ख़ैर अनु नहा-वहा लिया था और मैंने उसको दे दिया बनाना शेक। और उसको ऑल टाइम फ़ेवरेट है उसका चना। कितनी कितनी अच्छी स्माइल करता है। चना उसको चाहिए ही चाहिए। मैं बोलती हूँ भई तुम मत खाओ, ऐसे ही बहुत पतले हो। खाना है तो पीनट खाओ, रोस्टेड पीनट खाओ, लेकिन नहीं, उनको तो चना ही खाना है। तो उसको झाड़ू-पोछा कर लिया था मैंने और उसको स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी। यहाँ पे मैंने सोचा कुछ वॉइस ओवर मतलब करने से अच्छा खुद ही बोलूँ, क्योंकि घर पे हूँ तो मैं बोल सकती हूँ, बट मेरे से नहीं हुआ क्योंकि टाइम पे कैमरा रख के मैं भूल जाती हूँ कि हाँ, मुझे क्या बोलना है। इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ख़ैर उसके बाद मैं आई हन्नू को छोड़ने के बाद, तो वही थोड़ा बहुत टाइम दिया खुद को। उसके बाद नहा-वहा लिया मैंने, रेडी हो गई। और बीच में जो मेरे हस्बैंड है, हमेशा हर 10 मिनट में उनका वीडियो कॉल आता ही रहता है। 12 बजे से पहले तो वो बहुत कॉल करते हैं। जब एक बार अपने शिफ्ट पे चले जाते हैं होटल में, उसके बाद उनका कॉल आना बंद हो जाता है। लेकिन 12 बजे तक तो उनसे वीडियो कॉल पे बात की, इसलिए कुछ शूटिंग नहीं कर पाई। ख़ैर मैं यहाँ नहा के आ गई, बाल धो लिया क्योंकि 2 दिन से ऑयल था सर में। ऐसा लग रहा था कितनी बीमार हूँ मैं। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है और हल्का भी लगता है सर, एक बार वॉश कर लो ऑयलिंग के बाद तो। तो मैं यहाँ बालों को सुखा रही थी और कर्टन्स बीच में आ रहे थे बार-बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फ़ैन ऑन ही रहता है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। 7 बजे भी इतनी धूप आती है कि लगता है गर्मियों की धूप आती है ना, 7-8 बजे लगता है 10 बज रहे हों, वैसे ही। तो यहाँ पे तो मेरे अच्छे ही दिन मतलब बीत रहे हैं बिना ठंड के। पता नहीं वहाँ कैसे करूँगी मैं। लुधियाने में भी तो बहुत ठंड पड़ती है, मतलब सबसे ज़्यादा लुधियाने में। यूपी में भी बहुत कम ही पड़ती है, मतलब लुधियाने के आगे तो मैंने देखी है बहुत कम लगती है। सुबह और रात को ही लगती है थोड़ी बहुत, उसके बाद दोपहर में तो उतनी नहीं। बट देखते हैं, मैं पूरी ठंड कभी यूपी में रही नहीं हूँ, देखते हैं कैसे जाता है। और मैं यहाँ वीडियो कॉल में ही बात करते-करते सिंदूर लगा रही थी, सिंदूर थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ख़ैर अभी टाइम हो गया हन्नू को लेने जाने का, तो मैं फटाफट निकल रही हूँ लॉक करके दरवाज़ा, क्योंकि वैसे भी वो 1 बजे उसका होता है, लेकिन मैं 1:20 को निकलती हूँ क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और सारे जो बच्चे हैं लाइन वाइज़ आते हैं और बाहर जो है बहुत बहुत धूप लगती है और खड़ा रहना पड़ता है धूप में, इसलिए मैं 10-20 मिनट लेट ही जाती हूँ, क्योंकि वैसे भी हन्नू तो वहाँ खेलता ही है। तो अभी स्कूटी से जा रही हूँ। बहुत अच्छा किया मैंने कि मैंने सीख लिया ड्राइंग, सॉरी गाड़ी चलाना, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होती मुझे। अनु को स्कूल से लेने के बाद अनु की मतलब थी कि मुझे ड्राइंग बुक लेनी है, मुझे स्टेशनरी शॉप जानी, लेकिन मैं उसको वहाँ लेके नहीं जाती क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ राशन की दुकान थी तो मैंने बोला यहीं पूछते हैं, बोला नहीं मुझे बड़ी चाहिए, बड़ी चाहिए। दुकानदार बोलता कितनी बड़ी चाहिए, तुम्हारे साइज़ की चाहिए क्या? मैंने बोला हाँ भैया, इसको इसके साइज़ की दे दो। बुक लेके बहुत खुश था। और इसकी स्कूल में आज चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन था, क्योंकि जब चिल्ड्रन डे था तो वेकेशन थी, बच्चे छुट्टियों पे थे, इसलिए सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, तो आज किया
टीचरों ने, तो उनको गिफ्ट्स मिले हैं जैसे पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर एंड कलर, जिसके लिए बहुत एक्साइटेड था। मम्मी चलो, बैग को ऐसे पकड़ा था जैसे उसमें कोई खजाना हो। मम्मी घर जल्दी चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, लेकिन उतना ही हेल्पफुल है मेरा बेटा। मैं डोर लॉक कर रही थी तभी उसने देखा किसी को आते हुए, बोला मम्मी रुको रुको, कोई आने वाला है, कोई आ रहा है। तो लिफ्ट का दरवाज़ा फिर मैं वेट कर रही थी। उसके बाद मैं चली गई अपने फ्लोर पे। आप देख सकते हो लाइट ऑफ हो जाती है वैसे, तो इसीलिए थोड़ा अंधेरा था। यहाँ घर आते ही सबसे पहले उसने अपने बैग से जो भी उसको गिफ्ट्स मिले थे वो ओपन किया। मैंने बोला लो कैमरा पकड़ो, फिर मैं ओपन करती हूँ। तो बीच में कुछ कैमरा हिला रहा है, अपना हाथ चेक कर रहा है। बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो इसमें था, इसको कलर मिला था, इसके सर ने दिया था। तो मैंने बोला कौन से सर ने? समर सर ने। अरे नहीं, समर सर ने नहीं, बड़े वाले सर ने दिया। उस बच्चा का नाम शायद नहीं याद होगा इसको। खैर कलर्स थे, बहुत खुश हुआ, कह रहा पुराने कलर फेंक दो। मैंने बोला नहीं, पुराने कलर नहीं फेंकना है, पहले पुराने यूज़ करो, उसके बाद इसको यूज़ करना। फिर एक्साइटेड था, इसकी टीचर ने दिया था इसको, साक्षी मैडम ने, तो उसके लिए एक्साइटेड था। खोलो खोलो मम्मी, ओपन करो। तो ओपन कर रहा था, उस पे लिखा था, मैंने बाद में नोट पढ़ा था, वो शायद मिस आउट हो गया कि शायद है, नहीं है इसमें। इस पे लिखा था हैप्पी चिल्ड्रंस डे विद्युत फ्रॉम साक्षी। इसकी टीचर का नाम साक्षी है। तो सारे टीचरों ने इनको गिफ्ट दिया। इसने भी अपनी जो टीचर्स डे था और टीचर का बर्थडे था तो मेरे से ग्रीटिंग्स बनवाई थी। मैंने सिर्फ बनाई थी, कलरिंग इसी ने की थी बैठ के पूरी रात, मतलब पूरी रात इन द सेंस 10 बजे तक तो मेहनत की थी। मैंने बोला टीचर को कैसा लगा, टीचर को बहुत अच्छा लगा। तो बहुत एक्साइटेड था अपने गिफ्ट के लिए। आते ही बैग रखा, मम्मी अभी मुझे कलर करना है, कलर करना है, पेंसिल वेंसिल निकाल के सब इधर उधर फेंक के अब इनको कलर करना था। मैंने बोला चलो ठीक है कर लो कलर। और वैसे भी इसकी ड्राइंग बुक जो थी फुल हो गई थी पहले वाली, तो आज तो एक्साइटेड रहेगा। चॉकलेट्स मिली थी स्कूल से, तो वो भी खाने लगा। मैंने तो सोचा देखूँ थोड़ा ड्राइंग बुक, तो वो मुझे देखने भी नहीं दे रहा था। नहीं नहीं, दो दो, मैं देखूँगा, मैं करूँगा। खैर वो ड्राइंग कर रहा था, मैंने सोचा अपना मैं लंच कर लूँ, वो तो ऑलरेडी स्कूल से करके आता है। फिर भी मैंने अपना लंच ख़त्म होने के बाद 2 बजे तक उसको भी कुछ खिलाया था, मतलब सेम रोटी और सब्ज़ी जो थी मैंने दी है। अब शाम हो गई है, थोड़ा आराम किया, उसके बाद मैं अपना डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ और पीऊँगी मैं ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी 6 बजे के बाद मैं नहीं पीती, क्योंकि वैसे ही मुझे रात को नींद नहीं आती और फिर वापस से कॉफ़ी पीऊँगी तो और नींद नहीं आएगी, इसलिए 5 बजे तक तो मैं अपनी जो कॉफ़ी पीनी होती है, मैं बैठ के आराम से बालकनी में इधर-उधर ग्रीनरी चीज़ें देखती हूँ और चिड़िया भी बोलती हैं, मज़ा आता है। तो यहाँ बैठ के मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, बीच में अनु आता-जाता रहता है। उसकी दीदी आई है, उसके साथ खेल रहा है और मुझे इतना सवाल पूछता है ना कि मैं तो परेशान हो जाती हूँ। मम्मी मुर्गी के बच्चों को निकाल दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। मैं बोली ठीक है निकाल दो, अगर वो घर गंदा करती हैं तो तुम ही साफ़ करोगे। तो बोला नहीं नहीं फिर रहने दो, फिर मैं नहीं निकालूँगा। रात हो गई है, मैं यहाँ बिस्तर ठीक कर रही थी, क्योंकि पूरा दिन इसी पे बैठे रहते हैं, तो सोने से पहले एक बार बिस्तर झाड़ लेती हूँ मैं। उसके बाद किचन में गई। किचन में 2-3 ही बर्तन थे, ज़्यादा तो बर्तन होते नहीं मेरे, तो वही 2-3 बर्तन में मैंने सोचा वॉश करके ही सोऊँ। फटाफट बर्तन धोए, हन्नू बीच में खेल रहा था, वो आके ऐसे ही मुँह बनाता, मम्मी देखो ऐसे-वैसे, तो मैं भी उसी के साथ लगी हुई थी। अच्छा, हन्नू के साथ मेरा टाइम पास हो ही जाता है थोड़ा बहुत, और आजकल तो मैंने खाली टाइम में व्लॉग बनाने स्टार्ट किए हैं, तो और भी टाइम पास हो जाता है, क्योंकि इससे पहले तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था फ़ोन पकड़ने का, और अभी तो फ्री ही फ्री हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने गैस साफ़ की है। थोड़े-थोड़े जो वहाँ पे डब्बे दिख रहे हैं ग्रोसरी की, जैसे नमक और हल्दी, ये सब जो चीज़ें हैं, जो मैंने वो पूरे सेट खरीदे थे, वो तो जैसे ख़त्म होते हैं मैं वॉश करके पैक करने लग जाती हूँ। और जो ऐसे ही हैं हॉर्लिक्स के डब्बे ये सब, तो वो जैसे उसकी चीज़ें ख़त्म होती मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि उसको क्या ही लेके जाएँगे। गैस भी साफ़ कर ली, ये मेरी पुरानी आदत है, गैस, बर्तन जो है मैं रात को क्लीन करके ही सोती हूँ। बहुत अच्छा लगता है सुबह-सुबह उठ के आना फिर किचन में, तो रात के बर्तन रहते हैं तो मज़ा नहीं आता देख के ही। तो यहाँ पे सफाई-वफ़ाई चल रही है। सुबह तो मेरा काम बढ़ गया था, उसी टाइम मैंने क्लीन किया, नहीं तो और दिक्कत लगती है मुझे बहुत।
जब मिक्सर यूज़ करो और कुछ चीज़ें बाहर गिर जाती है ना तो बहुत कंटाल, क्योंकि वो इतने प्रेशर से चलती है फिर पूरा फैल जाता है पूरे टाइल्स पे भी। तो यहाँ पे सब ऑर्गेनाइज़ करके मैं कर रही हूँ। पहले मेरे पास थे वो रैक जो होते हैं प्लास्टिक के कंटेनर जैसे होते हैं ना, जिसमें आप बॉक्सेस वगैरह रख दो, वो थे मेरे पास, वो सब मैंने पैक करवा दिए हैं। अभी देखते हैं कब तक मैं यहाँ से निकलूँगी, कितना और टाइम लगता है। कल मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला जो ट्रेन थी वापी से आती है बरेली, वो बंद हो गई। मैं बोली लो, जब तक आपसे तब तक चल रही थी, अभी बंद हो गई। तो मैंने बोला कि नहीं पता करो, अगर ट्रेन से जो चीज़ें जाती हैं वो तो पैसे लेंगे, लेकिन एनी हाउ ट्रेन चेंज करें या जैसे भी करें वो तो पहुँचा देंगे। तो वो तो बरेली में है, तो देखते हैं किसी दोस्त को बोलेंगे, वो अपने ऑफ में जाएँगे तो पता करेंगे, फिर देखते हैं चीज़ें कैसे हम भिजवाते हैं। ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बहुत कम ही है, लेकिन टाइम लग रहा है मेरा, पता नहीं टाइम कितना ही लगेगा। खैर मैं दिन पे दिन रोज़ ऐसे ही जो भी है घर में देखती हूँ, रखने वाली जो चीज़ होती है वो पैक करती हूँ और जो यूज़लेस होती है उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। हालाँकि पता नहीं, मैं भी बहुत सोच रही हूँ अभी यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मम्मी के घर हो आती, उसके बाद और जहाँ जाना हो फिर आगे देखते क्या करना है, कहाँ रहना है, कहाँ रुकना है। खैर किचन का तो काम हो गया और अभी मैं हन्नू को देख रही थी क्या कर रहा है, और साथ में मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखे थे। आज मैंने सोचे कि हॉल और बेडरूम के कर्टन्स भी वॉश करके पैक कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर अचानक कब जाना पड़ जाए क्या पता। और ये हो गया मेरे सोने का भी टाइम, रात के 9 बज गए थे और मैंने मच्छरदानी लगा ली जब मैं सोने जा रही थी, तो मेरे बेटे को लग गई भूख, मम्मा मुझे खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको खिलाती नहीं हूँ, 6-7 बजे तो मैंने खाना उसको खिला ही देना, लेकिन 8 बजे तक बच्चा सो जाए तब तो। लेकिन इनको तो सोने के टाइम पढ़ाई करनी, ड्राइंग करनी है। मैंने बोला चलो ठीक है कर लो, वैसे भी रात बड़ी हो रही, कितना भी सोओगे, फिर सुबह ही उठ जाओगे। तो ये मुझसे पूछ रहा था मम्मा कौन सी ड्राइंग बनाऊँ, ये बनाऊँ वो बनाऊँ। मैंने बोला जो तुम्हें बनाना है बनाओ। उसके बाद दूध रोटी खाने के बाद अब इनको है मम्मी मुझे अनार खाना है, तो उसके दाने निकाल के मैंने दे दिए और मैं जा रही हूँ सोने। अब वो भी 10 मिनट में आ ही जाएगा। गुड